Jai Hind everyone, welcome to you in this new video. Today we will read about the etymology, that is the part of English grammar. In the part of English grammar we have discussed first types of English grammar, orthography and its details. Today is the class 6 and we are going to read about etymology. हेलो दोस्तों, आप सभी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप अगर पुराने व्यूअर है देखते हैं वीडियो को ग्रामर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, तो आप जानते होंगे कि इससे पहले क्लास 5 तक हम लोग कवर किए हैं, जिसमें कि शुरुआत से एकदम हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। जिसमें कि पहला टाइप हम लोग देख चुके हैं ग्रामर का, जो कि ऑर्थोग्राफी होता है, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा किए हैं। साथ ही साथ उसमें आने वाली लेटर की चर्चा जो हुई थी उनको देखे हैं, चाहे वो प्रिंटिंग या राइटिंग के आधार पे हो या फिर प्रोनाउंसिएशन के आधार पे हो। हर एक चीज़ों को हम लोग एकदम बारीकी से देखते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखे थे यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस स्थिति में होती है, तो उनको भी हम लोग देख चुके हैं। आज का ये क्लास जो है क्लास 6 है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं एटिमोलॉजी के बारे में। एटिमोलॉजी कहा जाए तो ये पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर ही है, और ये पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये दूसरा पार्ट है। जैसा कि आप लोग को विदित हो कि पहला पार्ट होता है उसका ऑर्थोग्राफी, एंड सेकेंड इज एटिमोलॉजी, एंड थर्ड इज सिंटैक्स, एंड फोर्थ इज पंक्चुएशन, एंड फिफ्थ इज प्रोसोडी। तो आज हम लोग देखेंगे एटिमोलॉजी के बारे में। एटिमोलॉजी कहने का मतलब है एटिमोलॉजी, अगर इसको देखा जाए तो ये भी शब्द जो है ओलॉजी, और इधर जो है ईटी, यानी कि ईटी प्लस ओलॉजी। ओलॉजी मीन्स होता है अध्ययन, स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ईटी मीन्स होता है वर्ड। द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। इन द सिंपल लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं द स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। तो आइए देखते हैं इसको डिफिनेशन के तौर पे, ताकि आप लोग अगर चाहते हैं ग्रामर का एकदम बेसिक से नोट्स बनाए तो आप लोग ज़रूर बनाते जाइएगा, क्योंकि एकदम बेसिक से हम लोग टॉप लेवल तक चीज़ों को लेके जाने वाले हैं। बशर्ते आप लोग अपना साथ ज़रूर निभाइएगा। और इतना मेहनत से वीडियो बनता है तो आप लोग के लिए ही बनाया जाता है, और मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आप लोग को बेहतर से बेहतर चीज़ें दूँ। तो आइए देखते हैं इसमें जो है आप लोग को डेफिनेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ड एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन, काइंड्स एंड यूजेज इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। इससे हिंदी के टर्म में हम लोग बात करें तो इसका मतलब कहा जाए तो अंग्रेजी ग्रामर का वैसा पार्ट है एटिमोलॉजी, जिसमें कि हम लोग क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? क्रिएशन ऑफ वर्ड, वर्ड की उत्पत्ति, रचना के बारे में, साथ ही साथ उसके उच्चारण के बारे में, इसके भेद के बारे में, इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं एटिमोलॉजी। अब सबसे मेनली इसमें देखते हैं क्रिएशन ऑफ वर्ड, इसी के प्रोनाउंसिएशन, इसी के काइंड्स, इसी के यूजेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे ही एटिमोलॉजी कहा जाता है। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। तो एट फर्स्ट हम लोग को जानना है कि वर्ड क्या होता है। फिर जैसे उसमें ऑर्थोग्राफी में देखे थे, वहाँ पे चर्चा आया द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, द स्टडी ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। तो हम लोग लेटर को जाने, लेटर आखिर होता क्या है। सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है वर्ड, द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। और वर्ड जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर एटिमोलॉजी नहीं जान पाएंगे कि क्या होता है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को सारा चीज़ यहाँ से डिलीवर करने वाला हूँ। तो वर्ड के बारे में कहा जाए तो वर्ड मीन्स शब्द। जैसा कि हिंदी में आप लोग जानते हैं शब्द के बारे में परिभाषा, कि वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो उसी प्रकार इंग्लिश में इसके लिए डेफिनेशन हम लिखे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का वैसा समूह जिससे कोई ना कोई क्या निकलता हो? मीनिंग निकलता हो। क्या निकलता हो? मीनिंग निकलता हो। उसे ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के तौर पे 2 एग्जांपल लिए हैं। जैसे
ये अल्फ़ाबेट में ये सब लेटर है, ए इसको हम लेते हैं और एक ग्रुप में ही इसको रखते हैं और इसको देखते हैं ये मीनिंगफुल है या नहीं है। जैसे ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, एप्पल होगा। क्या होगा, एप्पल होगा। एप्पल में हम जानते हैं सेब होता है। कहीं ना कहीं ये सारे लेटर जो है एक ग्रुप में है लेकिन और मीनिंगफुल भी है। कैसा है, मीनिंगफुल भी है, तो इसलिए इसे वर्ड कहा जा सकता है। जैसे दूसरा देखिए ब्लैक है, क्या है, ब्लैक है। ब्लैक है तो ब्लैक के बारे में चर्चा किया जाए तो ब्लैक भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ब्लैक मीन्स काला होता है। तो इस तरह से हम लोग वर्ड को देखें और वर्ड के ही क्रिएशन के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, काइंड्स के बारे में और इसके यूजेज के बारे में, कौन से पार्ट हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, एटिमोलॉजी में, इन सब चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आइए अब यहाँ से सवाल आता है कि वर्ड्स के भी टाइप हो सकते हैं। जिस प्रकार से लेटर को बांटा गया था प्रिंटिंग, राइटिंग या फिर कहे तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, तो उसी प्रकार से वर्ड का भी प्रकार हो सकता है। तो हाँ, वर्ड का भी प्रकार है और इस प्रकार को प्रोनाउंसिएशन के ही आधार पे, यानी क्यों कहते तो इसको सिलेबल के आधार पे बांटा गया, सिलेबल। तो इसको सिलेबल के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड, वर्ड के कितने प्रकार हैं, कितने वर्ड के कितने प्रकार है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जिससे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सिलेबल, खंड के आधार पे या उच्चारण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है मोनोसिलेबिक वर्ड, दूसरा है बाय या डाइसिलेबिक वर्ड, तीसरा है पॉलीसिलेबिक वर्ड। मोनोसिलेबिक वर्ड के बारे में बात करें तो इसका हिंदी होता है एक खंडात्मक शब्द। बाय या डाई के बारे में बात करें तो इसका होता है द्विखंडात्मक शब्द। पॉली के बारे में बात करें तो बहुखंडात्मक शब्द। तो ये रहे आपके वर्ड्स के टाइप्स और हम लोग देखें इसे 3 टाइप्स में बांटा गया है, दैट इज मोनोसिलेबिक वर्ड, बाय या डाइसिलेबिक वर्ड, पॉलीसिलेबिक वर्ड। अब ये जो है अगर पढ़ेंगे तो आप लोग सबसे पहले वॉवेल साउंड जो हम पढ़ाए थे लेटर में उनको आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसके बारे में बात किया जाए तो वॉवेल साउंड कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। साथ ही साथ इसका देखें तो फिर हिंदी में मात्रा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ऐ, ओ, छोटी अन, बड़ी अ। ये सारे हिंदी में हम लोग देखें तो वोवेल साउंड को, और इंग्लिश में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ। इसी पर निर्भर करेगा सिलेबिक वर्ड, यानी कि मोनो हो या डै हो या पोली हो, तीनों इसी से हम लोग निर्भर करेंगे, देखेंगे कि ये किस सिलेबिक में वर्ड है और ये मोनो होगा या फिर बाय डै होगा, सिलेबिक होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, क्योंकि आज ये बोर्ड वीडियो नहीं है तो इससे आप लोग को हम सोचे कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं जा रही है, तो छोटा सा वीडियो आप लोग को ये रहा एटिमोलॉजी के बारे में, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। और फिर वर्ड के टाइप्स को पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग चालू करेंगे सिंटैक्स को। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।